तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुने 3 टू दी पावर n। यदि 6 टू दी पावर n के अंक शून्य पर समाप्त करना हो प्रश्न के अनुसार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। क्या है? दोनों का रहना आवश्यक है, जो कि इसमें 2 तो पॉसिबल है बट संख्या 5 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है कि इसमें 2 तो इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 की जगह पर 3 है। अतः 6 टू दी पावर n के लिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसे शून्य पर समाप्त कर सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको कैलकुलेशन करने पर आएगा हमको इतना 1014। तथा दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा हमको 5045। देखिए अब संख्या 1014 और 5045 एक भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह एक या अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है। वो कैसे, ये देखिए। यहाँ पर 1014 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 और 5045 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुना 1009। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 2 और 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, बहुत सारी संख्या से भी विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं आपस में एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए, सोनिया और रवि के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के समयों की अंतरालों के लिए हम दी हुई दोनों चालों का लॉस ऑफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। चूँकि हमें प्राप्त है संख्या 18 और 12,
अब देखिए 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 अर्थात 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2। और दूसरा है 12 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 3 अर्थात 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। एलसीएम के लिए हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात क्या है 2 पर पावर 2 और ये भी कॉमन आ रहा है इसकी बड़ी घात क्या है 3 पर पावर 2। तो इस प्रकार से 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो गुना करके आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 36। तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।